सच्चा संग्राम, चुनाव से पहले बयानों का तूफान, भगवा या लाल रंग, अखिलेश का सियासी तंज। निकाय के महायुद्ध में 763 सीट दांव पर लगी है, जिन्हें जीतने के लिए सपा और भाजपा में तूफानी जंग शुरू हो गई है। क्योंकि एक तरफ सूबे की सरकार दंगा मुक्त यूपी को अपने सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही, तो समाजवादी पार्टी एनकाउंटर पर तमंचे वाला सवाल दाग रही। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। केवल एक सवाल मत पूछिए बीजेपी का, जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं, और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में सीएम योगी जहां जा रहे, वो जनता को सपा की पुरानी सरकार और अपनी मौजूदा सरकार के बीच का फर्क बता रहे और माफिया को संरक्षण देने के मोर्चे पर जमकर सपा को घेर रहे। उधर योगी के आक्रामक अंदाज को देख समाजवादी पार्टी ने भी अपना गियर बदल लिया है और अब अखिलेश यादव खुलकर मैदान में उतर आए हैं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। क्या आप ये सवाल स्मार्ट सिटी पे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? नहीं, बिल्कुल। और नहीं, एक ऑटो वाले को या मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर क्यों रहे? कि जब हम सरकार से बात करते हैं महंगाई की, तो सरकार बात करती है तमंचे की। उनसे जितने भी सवाल किए गए, सबसे ज़्यादा उन्होंने तमंचे पे जोर दिया। यानी कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए और वो सबसे ज़्यादा तमंचे की बात करते हैं। उधर अखिलेश के रिएक्शन देख भाजपा भी फुल ऑन एक्शन में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश को अपना कुनबा संभालने की नसीहत दे डाली। अखिलेश जी कंफ्यूज है, विकास के काम उन्हें दिखाई देने उनके समय विकास हुआ। उन्होंने उनके एजेंडे में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार रहे हैं। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि सरकारों के हाथ में चुनाव होते तो सरकारें नहीं बदलती, इससे अच्छी बात मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जब 12 से 17 अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, उसके पहले भी 3 बार मुलायम सिंह जी थे, तो डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, लेखपाल से लेकर चीफ सेक्रेटरी उनका था। मीडिया को वो कह रहे हैं अगर उनके पास थी तो सत्ता परिवर्तन कैसे हो गया फिर? ये तमंचे किसके राज में थे? खुलेआम जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति समाजवादी की सरकार में, बसपा में हो गई थी कि कहीं कोई उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं कर रहा था। उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे। आप भूल गए मुजफ्फरनगर में जिस तरह से पलायन हो रहा था। जानकारों की माने तो भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो पूरा चुनाव अटैकिंग मोड में लड़ना चाहती है, क्योंकि अखिलेश सीएम योगी पर हमला बोल रहे हैं तो भाजपा एक साथ कई मोर्चे से मोर्चा खोल रही। अब सवाल बड़ा है कि अखिलेश यादव निकाय के इस युद्ध में भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या फिर भाजपा की रणनीति में ही उलझ जाएंगे।